हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली। मतलब हम कैसे पढ़ाई करें कि हमारा आउटपुट सबसे ज्यादा हो, मतलब आउटपुट ज्यादा हो। तो अगर आप क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हो और साथ में जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कॉलेज में हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी 9 चीजें बताने वाला हूँ जो आपके स्टडीज को मतलब इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप चाहो तो वीडियो को 1.5x या फिर 2x पे चला लो, पर वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो नंबर 1, उठने और सोने का टाइम एकदम फिक्स कर लो। मतलब आप एक फिक्स टाइम पे उठोगे और एक फिक्स टाइम पे सोने जाओगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको ये मेंटेन करना है, ठीक है। पहले पहले थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर बाद में जाके ये मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करो कि फिक्स टाइम पे सो और फिक्स टाइम पे उठो। और उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, लेना एकदम जरूरी है, क्योंकि आप प्रिपरेशन फेज में हो। तो माइंड अगर रिलैक्स नहीं रहेगा, मतलब आप अगर ज्यादा ठीक से सोओगे नहीं, तो क्या होगा, आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आराम से 6 से 8 घंटे की नींद लो, क्योंकि देखो यार, अगर आप नींद कम लेते हो तो क्या होगा कि आपको पूरा दिन स्लीपी स्लीपी फील होगा, मतलब नींद आएगा, ठीक है, और एनर्जी आप नहीं पाओगे, ठीक है। और अगर ज्यादा सो लेते हो तो भी सेम प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लेजी लगेगा और मतलब आलस आलस भाव आएगी, ठीक है। तो आपको ज्यादा सोना नहीं है, 6 से 8 घंटे की नींद लो और आराम से पूरा दिन पढ़ो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यार हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट अ शेड्यूल। मतलब एक रूटीन बनाना पड़ेगा। आपके पढ़ाई को एक सही दिशा देने के लिए शेड्यूल बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब आप अगर शेड्यूल में रहोगे तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। अब आप ये बोल सकते हो कि हमसे तो शेड्यूल मेंटेन नहीं होता। तो यार पता है आप गलती कहाँ पे करते हो, आपसे क्यों शेड्यूल मेंटेन नहीं होता है, मतलब रूटीन मेंटेन नहीं होता है। आप क्या करते हो कि आप जब रूटीन बनाते हो तब आप बहुत हेक्टिक रूटीन बना लेते हो, ठीक है। मतलब पहले ही सोचते हो कि आपसे हम 10-10, 12-12 घंटे पढ़ेंगे, पर ये संभव नहीं है, कोई भी ये कर नहीं सकता है। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, तब आप क्लास 11 या फिर 12 में अभी उठे हो, मतलब अभी आप क्लास 11 या 12 शुरू कर रहे हो। तो अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके अपने स्टडीज को बढ़ाओगे, मतलब पहले आप शुरू करते हो 3 घंटे से, डेली आप 3 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद आप अगले महीने जाते हो 4 घंटे, उसके बाद 5 घंटे, तो ऐसा होगा कि लास्ट तक जाते जाते आपका स्टडीज 10 से 12 घंटा पहुंच जाएगा, ठीक है, या फिर 8 से 10 घंटा पहुंच जाएगा। ये तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है। तो ये तो गया डेली रूटीन। अब इस डेली रूटीन को मेंटेन करने के लिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। पॉइंट नंबर 3, सेट अ स्पेसिफिक गोल। तो ये जो गोल है, ये आपका अल्टीमेट गोल नहीं होने वाला है कि आप जेई या फिर नीट के एग्जाम दे दोगे। ये गोल के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक डेली गोल सेट करो, उसके बाद एक वीकली गोल सेट करो, उसके बाद एक मंथली गोल सेट करो। मतलब हम इस गोल को 2 टाइप में अलग कर सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म गोल और दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है कि अगर आप आज पढ़ रहे हो तो आज एक गोल बना लो कि आज आप इस टॉपिक पढ़ोगे, मतलब फिजिक्स का इतना पढ़ोगे, मैथ्स का इतना करोगे, केमिस्ट्री का इतना करोगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका डेली गोल, ठीक है। और इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। मतलब आप एक वीक में कितना पढ़ोगे, ठीक है, ये फिक्स कर लो कि आप पूरे वीक में कितना पढ़ लोगे, ठीक है। और उसके बाद सेट करो कि आप मंथली कितना पढ़ोगे, मतलब इस महीने में आप कितना दूर, मतलब कितना कितना टॉपिक कवर करोगे, तो इसको आप सेट कर लो। और उसके बाद आता है कि आप 6 महीने या फिर 7 महीने बाद, मतलब आप कितना सिलेबस कवर कर रहे हो, मतलब इसको आप सेट कर लो कि आप इतना सिलेबस कवर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्रिक सजेस्ट करने वाला हूँ। वो देखना, जो स्टिकी नोट मिलता है ना, वो स्टिकी नोट पे आप आपका डेली गोल लिखो और उसको टेबल के सामने चिपका दो। तो क्या होगा, आप उस चीज को पूरा दिन देखोगे तो आपको मतलब एक रिमाइंडर मिलता रहेगा
कि हमें आज इतना इतना करना है, ठीक है। और जो वीकली गोल है और मंथली गोल है उसको आप एक पन्ने पे लिखकर दीवार पे चिपका सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं यार हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। मतलब आप जब तक आपके प्रिपरेशन फेज में हो, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। मतलब आप जब एक बहुत बड़ी एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हो जैसे कि जेईई नीट, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। अब चलते हैं यार हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो पॉइंट नंबर 5, यूज पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसको हमारे दुनिया के बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यक्ति इस्तेमाल कर चुके हैं, मतलब इस्तेमाल करके वो आज वैसे जगह पे हैं। तो ये टेक्निक है कि आप जब कुछ स्टडी करने बैठो तो आप बीच बीच में ब्रेक लो। तो पोमोडोरो टेक्निक यही बोलता है कि 25 मिनट पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लो, ठीक है। पर आप अगर चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप 1 घंटा पढ़ो और उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लो, ठीक है। अब इस ब्रेक पे आपको सोशल मीडिया नहीं चलाना है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप आपका फेवरेट गाना सुन सकते हो और वॉक पे जा सकते हो, ठीक है। मतलब 5 मिनट का वॉक करा या फिर 10 मिनट का वॉक करा और गाना सुना, रिफ्रेशमेंट लेकर फिर से बैठ गए, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ेगा। तो चलो यार इस टेक्निक को यूज करो। तो चलिए यार चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 6, मेक शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स क्या होता है, मतलब आप जो भी पढ़े, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, जो भी चैप्टर पढ़े, उसको आप खुद समझो और उसके बाद एक पन्ने पे लिख डालो। तो अगर आप पूरा टॉपिक को लिखते हो, मतलब पूरे चैप्टर को लिखते हो, तब आपका पन्ना ज्यादा लगेगा। और आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लिख रहे हो तब आपका पन्ना कम लगेगा, ठीक है। तो वो आपके मुताबिक है कि आप एक चैप्टर को समराइज करना चाहते हो या फिर एक टॉपिक को समराइज करना चाहते हो। तो जैसे भी हो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स एग्जाम के टाइम पे बहुत ही काम आता है, ठीक है। मतलब आप जब एग्जाम देने जाओगे या फिर एग्जाम के 5-10 दिन पहले, आप तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप पूरा मतलब नोटबुक का रिवीजन करके जाएंगे, उतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे तब आपको वो रिवीजन करने में टाइम बहुत कम लगेगा। और आप जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तब वो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से बैठेगा, मतलब आप उसको समझोगे तब ना शॉर्ट नोट्स बना पाओगे। तो वो बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना मस्ट, ठीक है। और एक बात, आप ये शॉर्ट नोट्स को चाहो तो दीवार पे भी चिपका सकते हो, ठीक है। अब यार आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 7, रिवीजन। तो रिवीजन एक ऐसा चीज है जो एक टॉपर को टॉपर बनाता है, ठीक है। अगर आप किसी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हो तो वो टॉपर ये नहीं बोलेगा कि वो अलग अलग राइटर के बुक्स पढ़े हैं, बल्कि वो ये बोलता है कि उसने एनसीईआरटी या फिर किसी और लेखक के बुक वो मतलब बहुत सारे बार पढ़े हैं, मतलब बार बार वो एक ही बुक को पढ़े हैं। तो रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते हो, मतलब रिवीजन करते हो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो आपको आपका टॉपिक्स उन कॉन्सेप्ट्स में मतलब पकड़ बहुत अच्छा होगा। तो रिवीजन मतलब आपको महीने में मिनिमम आपको एक बार करना ही होगा, ठीक है। आपको एक बार करना ही चाहिए हर एक टॉपिक का या फिर हर एक चैप्टर का। आपको महीने में एक बार मिनिमम रिवीजन करना है। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो आप कर सकते हो, पर मिनिमम महीने में एक बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यार चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 8, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि आपको नोट्स रेगुलर बेसिस पे बनाना है और उसको मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, मतलब सीक्वेंसली आपको रखना है कि आप एक पन्ने में एक नोट्स बना रहे हो या फिर एक नोटबुक में एक नोट्स बना रहे हो और वही नोट किसी और दूसरे नोटबुक में बना रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। आपको सभी नोट्स के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक बनाना पड़ेगा और अच्छे से सीक्वेंस वाइज सब क्लास के चलते चलते आपको लिख के रखना पड़ेगा, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे रिवाइज, वो तो एक मैंडेटरी चीज है। मतलब रिवीजन करने में अच्छा होगा कि आप अगर सीक्वेंसली लिखोगे,
एक नोटबुक में अगर आपका सब कुछ कंटेंट होगा तो आपको रिवीजन करने में अच्छा होगा और शॉर्ट नोट बनाने में भी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं यार हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 9, यूज नेमोनिक। तो नेमोनिक होता है किसी चीज को कोई स्टोरी के फॉर्म में, मतलब शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में, या फिर किसी मतलब संकेत में, ठीक है, आपको याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, ठीक है, इसको कहते हैं नेमोनिक। जैसे हम रेनबो का 7 कलर कैसे याद रखते हैं, भीप जियो करके। पर फिर और एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं जिसे यूज करता हूं, मतलब जो एटॉमिक नंबर वाइज जो एटॉम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब, ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए मैं क्या करता हूं कि उनका पहला लेटर लेके एक चीज बना लेता हूं, ठीक है। तो आप सुनो वो चीज, हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, हो, रू, नी, सो, मैं, ए, सी, हो, सा, लो, आ, पो, के। तो आप इन मतलब पहला लेटर को जोड़ के देख लो कि क्या होता है, ठीक है, हा से क्या होता है, ही से क्या आता है। तो इससे आपको ये 20 एटॉम्स के एटॉमिक नंबर याद रखने में आसानी होगा, ठीक है। तो ऐसा चीज है, तो खुद से आप जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हो जिसको मतलब याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जो थोड़ा बड़ा है, उसको कोई स्टोरी के फॉर्म में या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्ट एक जैसा मैं किया, पहला लेटर लेके एक सेंटेंस बना के कर लिया, तो ऐसा करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ट्राई करना। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, पर अगर आप इतना देर तक सुने हो मेरे को, ठीक है, तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और ऐसे ही और भी कंटेंट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो, आपके फ्यूचर को बेस्ट विशेस और